नमस्ते बच्चों। पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने इंसान और कुत्ते कविता पढ़ रहे थे। आगे भी इसके जो भाग को लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। तो अब देखिए, पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों से कहा है कि शहर से जो मैली कुचैली बदबूदार गलियों से दूर खुली सड़कें हैं, उस लाइन का नाम है क्या है? सिविल लाइन। वहां पर जो बड़े बड़े मकान हैं, उस मकानों पर रहने वाले लोगों की सभ्यता किस प्रकार है, उस शहरी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले लोग जो हैं, उन महलों में, उन मकानों में रहते हैं। ये लोग जो हैं पश्चिम की मशीनी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले हैं। ये तो अपने आप में बंद रहकर रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो इसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि ये मशीनी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले कठपुतले हैं। और वे आगे बताते हैं कि इन जो मकानों में रहने वाले लोगों की दिनचर्या के बारे में। ये तो हर सुबह ठीक कितने बजे उठ जाते हैं? वो हर सुबह 7:10 पर उठ के जो चाय पीते हैं, फिर 9:46 को घर छोड़ देते हैं, फिर दफ्तर ठीक 10 बजे पहुंचते हैं, 5:45 पर दफ्तर से फिर घर वापस लौट आते हैं। फिर वो घर आने के बाद चाय पीकर क्लब पहुंचते हैं, फिर पेग चढ़ाते हैं, ब्रिज खेलते हैं, फिर वो 11 बजे सुरहाने अलार्म घड़ी लगाकर सो जाते हैं। 1 मिनट की कमी भी नहीं होता, 1 मिनट ज्यादा भी नहीं लेते। ठीक समय पर सब कुछ कर लेने वाले थे ये मशीनी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले शहरी लोग, यही कवि बताना चाहते हैं। और इन लोगों को किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से वो दोस्ती भी नहीं कर लेते। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, समाज से भी विरक्त रहते हैं, अपने आप से संबंध जोड़ते हुए रहने वाले थे। उन्हें बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। फिर उनके मन में जो है संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। किसी भिक्षुकों को देखकर उस पर करुणार्द्र बन जाना, ये उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ अपने आप से मतलब है। संवेदनाएं अपनी दुर्बलताएं हैं, यही उनका मानना है। इसलिए वो किसी के प्रति भी प्यार नहीं दिखाते, किसी के प्रति करुणा दया का भाव नहीं दिखाते। फिर उनके पास कुत्ते हैं। ये कुत्ते साधारण तौर के कुत्ते नहीं है, कीमती नस्ल के कुत्ते हैं, बहुत कीमती चीज है वो। ये कुत्ते उनके लिए सेफ्टी का वाल्व है, क्योंकि अपने मन की अनुभूतियों को प्रकट करने का एकमात्र रास्ता है वो कुत्ते। उन कुत्तों को पुचकारने से, उनके साथ बोलने से, उनके साथ समय बिताने से उनकी मन की अनुभूतियों को वो व्यक्त कर लेते हैं। इस प्रकार मन की अनुभूतियों को व्यक्त करने का एकमात्र सहारा वो कुत्ते ही है, यही उनके लिए सेफ्टी का वाल्व है। फिर कवि लगातार देख रहे हैं इस प्रकार के जो 2 व्यक्तियों को, एक इधर से आता है, दूसरा उधर से आता है। दोनों निकट से चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते तक नहीं है। कौन उनके बगल से जा रहा है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। इनके जो जूतों की आवाज हमें यही बतला देता है कि तुम अगर बहुत बड़े साहब है तो हम भी छोटा साहब नहीं है, तुमसे भी बड़ा साहब हूं। यही उन दोनों के जो जूतों की भाषा हमें बताना चाहते हैं। इनकी इस दृष्टि को देखते हुए कवि बता रहे हैं कि अगर उनकी यह दृष्टि आइंस्टीन और कांट की दृष्टि से तुलना किए जाए तो ये आइंस्टीन और कांट भी उन पर व्यंग्य करता हुआ कहेगा कि हम तुमसे कितने चपल हैं,
हम ही तुम लोगों से कितने बेहतर है, यही वो बताएगा। और ये कुत्ते जो है हर दिन एक दूसरे को देखते हैं, दूर से देखते ही वो क्या करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और दुम हिलाते हैं। फिर पास आते ही वो शरीर को सूंघने लगता है, हर अंग को सूंघने लगता है। फिर मुंह से मुंह मिला लेते हैं। फिर अपनी रहस्यमयी भाषा में प्रणाम करते हैं और घर के बारे में पूछ लेते हैं, कुशल, सब कुछ ठीक है ना। और एक दूसरे में अपने सुख दुख को बांटते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक से है, बाल बच्चे सुखी तो है ना। फिर खाने को तुम्हें शाम को क्या मिला, रात गुजारने में तुम्हें अधिक कठिनाई महसूस हुई है क्या, घर में जो मालकिन और मालिक के बीच झगड़ा होता है क्या, नौकरों के बीच खटती है क्या। फिर न जाने वो हर बातों के बारे में पूछ लेते हैं, हाव भाव प्रकट कर लेते हैं। फिर वो उछलते हैं, कूदते हैं, चक्कर काटते हैं और उनकी इस शारीरिक भाषा हमें यही बताने की चेष्टा करते हैं कि सब कुछ ठीक है उस ईश्वर की कृपा से। इस प्रकार वो अपनी मन की बातें एक दूसरे को बांटते समय क्या हुआ ये हमें देखना है आगे। तब अचानक दो दिशाओं से कड़े अधिकार सूचक भत्सरना के शब्द आते हैं। कम हियर यू डैम व्हिस्की, कम हियर यू डेविल फिस्की। श्वान बातों मानता है, रोब अंग्रेजी ज़बान का। तो इस प्रकार ये दोनों कुत्ते जो हैं आपस में मन की बातें बता रहे थे, घर की बातें बता रहे थे। उस समय अचानक दो ही दिशाओं से दोनों मालिक कड़े स्वर में, अधिकार सूचक स्वर में, भत्सरना के स्वर में उन्हें पुकारते हैं, कम हियर यू डैम फिस्की। उन्हें इस प्रकार बुलाते हैं, हे कम हियर यू डैम फिस्की। फिर कम हियर यू डेविल फिस्की। डैम और डेविल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कड़े स्वर का इस्तेमाल करके उन कुत्तों को अपने पास खींचते हैं, बुलाते हैं। श्वान भातों मानता है, रोब अंग्रेजी ज़बान का। ज़बान का मतलब है उनकी जो बातचीत, संवाद, संसार। अंग्रेजी ज़बान इंग्लिश ले संसार। रोब का मतलब है प्रताप, प्राउडी। अपने को ऊंचा दिखाने के लिए वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, इसलिए वो गालियां भी अंग्रेजी में ही देते हैं उन कुत्तों को भी। इसलिए वो बुलाते हैं, कम हियर यू डैम व्हिस्की, कम हियर यू डेविल फिस्की। इस प्रकार अंग्रेजी में वो अपने शान और शौकत दिखाने लायक अंग्रेजी शब्दों में उन्हें, उन कुत्तों को डांटते हैं, उन्हें पास बुलाते हैं। तो इन कुत्तों को यह मानना पड़ता है, उनकी ओर जाना ही पड़ता है। श्वान बातों मानता है, वो उनके मन में ये मानने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसे उन मालिकों के इशारा मानना ही पड़ता है, उनके बुलावे पर जाना ही पड़ता है। जाते हुए वो क्या सोचते हैं, और व्हिस्की और फिस्की सोचते, आश्चर्य करते, क्या किया हमने कि मालिक क्यों बिगाड़ते, ये मालिक हमें क्यों गालियां देते हैं, हम पे वो क्यों नाराज है, हमने ऐसा क्या किया है। वो आश्चर्य से सोच लेते हैं, हमने ऐसा क्या किया है। हमने अपने ही वंश के एक कुत्ते को देखकर, अपने ही ब्रीड के एक कुत्ते को देखकर सकुशल पूछने लगा, इसमें हमारी क्या गलती है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है, मालिक हम पर बिगड़ गए, हम पर नाराज हो गए। दुम हिलाए, दुम दबाए, मालिकों के साथ जाते, फेर कर मुंह कभी पीछे देखते भी बेबसी से। तो इस प्रकार मालिक के बुलावे पर आने से ये कुत्ता जो है दुम दबाते हुए उनके साथ जाते हैं, दुम दबाते हुए उन मालिकों के साथ जाते हैं। जाते समय भी वे क्या करते हैं, फेर कर मुंह कभी पीछे देखते भी। फिर वो फेर कर दूसरे कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते जो है आपस में मुंह फेर कर देखते देखते उन मालिकों के साथ चले जाते हैं बेबसी से।
वो बहुत क्या है, उनको जाने का मन नहीं है, फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। जाते हुए भी, मालिकों के साथ जाते हुए भी वे फिर मुड़कर एक दूसरे को देखते हुए जाते हैं। और नहीं इन बेहयाओं को अखरती, इन बेहयाओं, इस प्रकार के जो दुर्व्यवहार से इन मालिकों को कोई लज्जा नहीं आती, उन्हें इस प्रकार के व्यवहार अनुचित नहीं लगते, क्योंकि एक दूसरे से मिलना, उनसे बातचीत करना, ये सब उनके लिए अनुचित चीजें हैं। वो चीजें जो हैं ये कुत्ते कर रहे हैं। उनके इन कुत्तों को इस प्रकार के मेल मिलाप से दूर हटाना ये मालिक चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से उन मालिकों को कोई लज्जा नहीं आते और इस प्रकार उन्हें ये अनुचित कार्य भी नहीं लगते। लेकिन कुत्तों के लिए ये उचित कार्य ही है। अपने ब्रीड के और एक कुत्ते को देखकर उछलना, कूदना, उनसे बातचीत करना, इस प्रकार के जो कुत्ते के व्यवहार को देखकर कवि क्या कहना चाहते हैं, श्वान की यह श्वानियत इंसान की इंसानियत पर व्यंग्य करती है। श्वान के यह स्वभाव, कुत्तों जैसा एक स्वभाव होता है, वही वो प्रकट करता है। उनका यह व्यवहार इंसान की इंसानियत पर आजकल व्यंग्य करती है, क्योंकि इंसान पर इंसानियत, इंसान अन्य जानवरों से इसलिए अलग है कि उन्हें सोच विचार करने का और सोच समझने की जो शक्ति होती है उनमें। लेकिन आजकल के मानव क्या कर रहे हैं, इन सारी की सारी मानवीय अनुभूतियों से विलग कर जा रहे हैं। इस पर इशारा करते हुए कवि बता रहे हैं, जो श्वान जो है, जो कुत्ते जो है, दूसरे कुत्ते को देख के ही उछलते हैं, कूदते हैं, उनके घर बार के बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन मानव जो है सोच समझने की सारी शक्ति, क्षमता उनमें है, फिर भी वो इस प्रकार करना नहीं चाहते। वो एक दूसरे को अनदेखा करते हुए चले जाते हैं। इसलिए कवि बता रहे हैं कि श्वान की यह श्वानियत इंसान की इंसानियत पर व्यंग्य करती नजर आती है। आप एक बार फिर देख लीजिए। तब अचानक दो दिशाओं से कड़े अधिकार सूचक भत्सरना के शब्द आते, कम हियर यू डैम फिस्की, कम हियर यू डेविल फिस्की। श्वान भातो मानता है रोब अंग्रेजी जबा का। तो ये दोनों कुत्ते जो है आपस में अपनी घर बार के बारे में और खुशियां जो बांट लेते हैं परस्पर। उस समय दोनों दिशाओं से दोनों मालिक उन्हें कड़े स्वर में बुलाते हैं, अधिकार सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें पुकारते हैं। उन्हें डांटने वाले शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल। उन्हें डैम और डेविल कह के पुकारते हैं, कम हियर यू डैम फिस्की, कम हियर यू डेविल फिस्की। वो हमेशा ये मालिक जो है अंग्रेजी जुबा ही बोलते हैं, अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं। वो अंग्रेजी में ही गालियां देती है इन कुत्तों को, और वो अंग्रेजी का प्रयोग इसलिए करती है कि अपने रोब दूसरों को दिखाने के लिए, अपने प्रताप दूसरों को दिखाने के लिए। उस प्रकार वो अंग्रेजी में ही इन कुत्तों को गालियां देते हुए दोनों दिशाओं से उन्हें खींचने का प्रयास करते हैं। और उन मालिकों के पुलावे पर जाते समय है फिस्की और हिस्की यही सोचते हैं, आश्चर्यचकित होकर यही सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि मालिक हम पर नाराज हो गए। हमने तो अपने ही वंश के, अपने ही ब्रीड के एक दूसरे कुत्ते को देखकर एक दूसरे पर बातचीत करने की कोशिश की और एक दूसरे के हालचाल पूछने की कोशिश की। इस प्रकार एक कौन सा गुनाह है, इस प्रकार करना गुनाह है क्या, ऐसे सोचकर वे कुत्ते जो है वे दोनों अपने मालिक के पास चले गए। दुम दबाए मालिकों के साथ जाते, फेर कर मुंह कभी पीछे देखते भी बेबसी से। दुम दबाते हुए मालिकों के पास जाते हैं, मालिकों के साथ जाते समय भी वे बेबसी से एक दूसरे को देखते ही चले जाते हैं। और नहीं इन बेहयाओं को अखरती, इस प्रकार के जो व्यवहार करने पर इन मालिकों को कोई लज्जा नहीं है, ये उनके लिए अनुचित भी नहीं लगते, क्योंकि ये मालिक जो हैं
अपने ही वंश के, अपने ही समान और एक व्यक्ति को देखते मुंह फेर कर चले जाते हैं, उन पर बातचीत भी नहीं करते, उनके बहाल पूछने के लिए उनके पास समय भी नहीं है। फिर इसलिए कवि यहाँ पर बताते हैं कि ये श्वान जो कुत्ते के एक स्वभाव होते हैं, वही वो यहाँ पर दिखाते हैं। वो अपने ही और एक अपने समान और एक कुत्ते को देखकर उछलते हैं, कूदते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके हाल के बारे में पूछ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मानव जो है अपने दो मनुष्यत्व छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करते, उनके मुंह तक नहीं देखना वो चाहते। इसलिए कवि बता रहे हैं कि श्वान की यह श्वानियत इंसान की इंसानियत पर व्यंग्य करती नजर आती है। അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളും പരസ്പരം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും പങ്കുവെക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ പരുക്കനായ ശബ്ദത്തോടു കൂടി യജമാനന്മാര് വിളിക്കുകയാണ്. ചീത്ത പോലും അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും യജമാനന്മാർ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് നായ്ക്കൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പോകുമ്പോഴും അവർ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അതിന് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, യജമാനന്മാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാൻ. അങ്ങനെ ഈ നായ്ക്കൾ തന്റെ യജമാനനോടൊപ്പം പോകുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ആ യജമാനന്മാർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവർക്കൊരു ലജ്ജയും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നതിൽ ഒരു അനുചിതമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് നായ്ക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നു എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आज से इंसान और कुत्ता कविता जो है, इंसान और कुत्ते कविता जो है समाप्त हो चुकी हूँ. अगली कक्षा में अगली कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.